यह घटना स्वयं भगवान विष्णु को भी आश्चर्य में डाल देने वाली है। एक भक्त ने भगवान की ओर एक ईंट फेंकी और कहा, प्रभु, इसी पर खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उसी दिन से हजारों वर्षों से भगवान कमर पर हाथ रखकर उसी ईंट पर खड़े हैं। यही पंढरपुर के विट्ठल भगवान की कथा है। उस भक्त का नाम पुंडलिक था, लेकिन आरंभ में पुंडलिक भक्त नहीं था, बल्कि राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने वृद्ध माता पिता से घृणा करता था और पत्नी की बातों में आकर उन्हें घर में नौकरों की तरह रखता था। तुम बूढ़े हो गए हो, बस खाना ही जानते हो, कहकर उनका अपमान करता था। एक बार वह पत्नी के साथ तीर्थयात्रा पर निकला और माता पिता को भी साथ ले गया, सेवा के लिए नहीं बल्कि बोझ ढोने के लिए। रात को जंगल में रुकने पर पुंडलिक गर्म कंबल में सो गया और माता पिता को ठंड में बाहर छोड़ दिया। आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि 3 दिव्य स्त्रियां आकर वृद्ध माता पिता के चरण धो रही हैं। जैसे ही उन्होंने चरण धोए, उनके मैले वस्त्र तेज प्रकाश से चमकते हुए निर्मल हो गए। आश्चर्यचकित होकर पुंडलिक ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। लोग अपने पाप धोने के लिए हम में स्नान करते हैं, इसलिए हम मलिन हो जाते हैं, लेकिन इन माता पिता के चरणों की सेवा से हम फिर से पवित्र हो गए हैं। उसी क्षण पुंडलिक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने तीर्थयात्रा छोड़ दी और जीवन भर माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। उसकी भक्ति की महिमा स्वर्ग तक फैल गई और स्वयं भगवान विष्णु उसके पास आए। लेकिन उस समय पुंडलिक माता पिता की सेवा में लगा हुआ था, इसलिए पीछे मुड़े बिना ही उसने एक ईंट फेंकी और कहा, प्रभु, इसी पर खड़े रहिए। भगवान मुस्कुराते हुए उस ईंट पर खड़े हो गए और घोषणा की, माता पिता की सेवा ही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा है। इसी कारण आज भी पंढरपुर में विट्ठल भगवान उसी मुद्रा में खड़े दिखाई देते हैं।